we have taken two question of one exercise 1.1 and question number second and question number third. Question number second will be find six rational number between 3 and 4, and question number third is that find the five rational number between 3 by 5 and 4 by 5. First of all, we have discussed the question number second, and solution of question number second is that find the six rational number between 3 and 4. We have known the number line is that start point in positive sign 0 and 1 and 2 and 3 and 4. For example, we have known, हम सब जानते हैं 3 और 4 के बीच में जो हमारे जो नंबर हैं 3 नंबर जो इंटीजर है और 4 नंबर है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम जानते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, अनंत संख्याएं इन दोनों के बीच में लाई कर रही हैं। अब उसी नंबर्स में से, उसी जो नंबर लाइन में से मुझे कितनी संख्याएं राइट करनी है? 6 रेशनल नंबर राइट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्या है, उसके लिए आपको कॉपी डेफिनेशन देखना पड़ेगा। रेशनल नंबर इज दैट गोस फॉर्म एज p by q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर जो p by q की फॉर्म में होगा, बटा वाली फॉर्म में होगा, बट उसका q 0 नहीं होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या ही हमारी रेशनल नंबर है। सेकेंड, मुझे ये 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर चाहिए, दैट मीन मुझे 3 और 4। तो मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है बेटा? 3 एंड लास्ट पॉइंट इज विल बी 4। नाउ मुझे 3 और 4 के बीच में मुझे इनफाइनाइट नंबर है, बट मुझे 6 नंबर चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, जैसे हम स्केल को देखते हैं, राइट करते हैं, तो उसमें देखते हैं हम इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे गैप स्पेस पे बने होते हैं स्पेस में, तो हम देखते हैं उस पर 1 2 3 4 इस तरह से गैप पे बना होता है, तो उस तरह हम ग्राफ करते हैं। जैसे नेक्स्ट इसके नंबर आएगा तो 3.1 3.2, बिकॉज 3 और 4 के बीच में मुझे चाहिए एटलीस्ट वो 3 से बड़ा होना चाहिए एंड लेस देन 4 होना चाहिए। वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा तो दैट मीन वो 3 से तो बड़ा होगा और 4 से क्या होगा, लेस देन होगा, उससे छोटा होगा। तो दोनों के बीच में रखना। तो 3.1 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 एंड 3.2 आल्सो ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4 and 3.3 and 3.4 and 3.5 and so on। हम इस टाइप से काफ़ी संख्याएं लिख सकते हैं, बट मुझे सिर्फ 6 नंबर चाहिए। तो 3.6 के बाद मैं इस नंबर को स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी आप देख रहे हैं तो हमारे 3.7 3.8 3.9 ऐसे 9 नंबर्स हमें मिल सकते हैं, बट सपोज करिए आपको 20 नंबर चाहिए, तब हम क्या करेंगे? 3.1 है तो इसके आगे 11 12 13 14 फॉर एग्जाम्पल एक काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे हम। वो सारे नंबर 3 से ग्रेटर देन होगा बट लेस देन होगा 4 से, जैसा अगर आपको दिखा। अब हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पॉइंट सेक्शन को हम रिमूव करते हैं, पॉइंट को रिमूव करते हैं। तो पॉइंट को जैसे ही रिमूव करेंगे तो अपॉन में एक 10 आ जाएगा, सिमिलर 32 by 10, सिमिलर 33 by 10 एंड 34 by 10 एंड 35 by 10 एंड 36 by 10 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम कितनी भी संख्याएं राइट कर सकते हैं, बट मुझे राइट करना है 6 नंबर। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6 नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं जो 3 और 4 के बीच में लाई करेंगे, और सारे के सारे रेशनल बिकॉज p and q इज दैट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट वैल्यू आर पॉजिटिव एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारी दोनों ही कंडीशन लाई कर रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है और 3 और 4 से बीच में लाई कर रहा है। तो दोनों ही कंडीशन मेरी प्रूव हो रही है, दैट मीन ये मेरे 6 नंबर इज राइट आंसर है। सेकंड बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जिसमें मुझे कहा गया फाइंड द 5 रेशनल नंबर। मुझे वैसा ही रेशनल नंबर चाहिए, बट दैट टाइम मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए, और बिटवीन 3 by 5 एंड 4 by 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इन दोनों के पोजीशन देखता हूं मैं, हमें नंबर लाइंस पे इन दोनों का पोजीशन कैसे मिलेगा। अब नंबर लाइन तो आपको पता है राइट में हमारे पॉजिटिव नंबर रहेगा और लेफ्ट में मेरा नेगेटिव नंबर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोजीशन के लिए क्या करता हूँ, 3 by 5 इज इट divide 5 by 3 and 5 1। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 में 5 डिवाइड कर दे 3 पे, तो वह इसमें पूरा डिवाइड नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए मुझे पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं पॉइंट को यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक 0 वैल्यू आ जाता है। अब 5 की टेबल है और मुझे 30 तक पहुँचना है, तो
आप सबको टेबल नोन है, तो 5 6 का क्या होगा 30 होगा that value. And similar we have ready for 4 by 5, 4 divided by 5. Now again point is the 40 and 5 8 is a 40. Yes, and we have C 3 by 5 is equal that 0.6 and 4 by 5 is that 0.8. At the number line is the first value, suppose we have start to 0, then first value is 0 and second value integer value is 1, and 0.6 1 2 3 4 5 and 6 is 0.6 here, and 7 8 is 0.7 is there. Now we have C 0.6 and 0.8 is near about each other, तो दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं. बट जैसे लास्ट स्टेटमेंट था मेरा कि इन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर राइट कर सकते हैं, तो उसी मेथड से हम इन दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर राइट करेंगे, और हमारा मेथड भी वही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बात की. 0.6 से स्टार्ट करना है, जो नंबर मुझे राइट करने हैं 0.6 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 0.8 से लेस देन होना चाहिए. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 and 0.66. Then we can write the number of 6 and converting to rational number. So by skip of point value is that divide by 100. Skip of point is that 100 and 63 by 100 and 64 by 100 and 65 by 100. We have C 62 by 100 is cancelled from 2 because 62 is even number and 100 is also even number. We have solved that, but we can also write is that right answer, because 61 by 100 is a rational number because is satisfied the P and Q and Q is not equal to 0. Then ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि 0.6 से बड़ा है और 0.8 से लेस देन है, छोटा है वैल्यू. दैट मीन हमारे इस वैल्यू को कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है. सेकंड थिंग वो रेशनल नंबर होना चाहिए, तो रेशनल नंबर है. तो आप दोनों आंसर्स को अच्छे से देखते होंगे और ऐसे आंसर 2-4 क्वेश्चन और भी हैं जिनको आप सॉल्व